हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। और उसमें हम लोगों ने पहला केस लिया हुआ है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, यहाँ पर मैंने गन बना रखी है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब कभी भी कोई गनर रहता है और अगर वो फायर करता है तो उसकी बॉडी जो है वो थोड़ी सी पीछे चली जाती है, या जो गन होती है वो पीछे चली जाती है। जनरली इसको यहाँ पे कंधे पे रख के और फायर किया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है ना, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी हम लोग देखेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने उसका एक्सप्लेनेशन और प्रूफ भी देखा था। तो देखिए, चलिए, हमारे पास यहाँ पे एक गन है और ये जो गन है इसका जो मास है हम लोग वो कैपिटल एम ले लेते हैं। और इसकी जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम लोग ले लेते हैं कैपिटल वी। ठीक है, यहाँ पे जो बुलेट है, ये देखिए, ये केस हम लोग कौन सा ले रहे हैं, बिफोर फायरिंग, मतलब फायर किया नहीं है, फायर के पहले वाला केस। ये यहाँ पे एक बुलेट है और इस बुलेट का जो मास है वो हम लोग ले रहे हैं स्मॉल एम। और इसकी जो वेलोसिटी ले रहे हैं हम लोग वेलोसिटी वी ले रहे हैं स्मॉल वी। तो अभी का अगर हम लोग केस देखें तो कैपिटल वी जो है वो कितना है, जीरो है, क्योंकि गन जो है वो रेस्ट स्टेट में है जब फायर करते हैं उसके पहले। और जो ये बुलेट है ये भी कौन सी स्टेट में है, ये भी रेस्ट स्टेट में ही है। तो मतलब अगर हम लोग इस बुलेट का अगर मोमेंटम देखें तो मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम वी से। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो वो कितना हो जाएगा, स्मॉल एम और स्मॉल वी। लेकिन यहाँ पे स्मॉल वी रेस्ट स्टेट में है तो इसका मोमेंटम कितना हो गया, जीरो। अगर हम लोग गन की बात करें, मोमेंटम ऑफ गन, तो देखें गन का मास कितना है, एम है। मोमेंटम को जनरली पी इक्वल्स टू एम वी के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, कैपिटल वी। और वेलोसिटी अगर हम लोग देखें तो गन जो है वो कौन से स्टेट में है, रेस्ट स्टेट में है, इसलिए हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, जीरो। ये हमारा ऑब्जर्वेशन है ना। और ऐसा होता ही है कि दोनों जो है वो फायरिंग के पहले, फायर नहीं किया है उसके पहले जो है वो दोनों रेस्ट स्टेट में होते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम बिफोर फायर। देखिए, गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम, इन दोनों का मोमेंटम हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल मोमेंटम आ जाएगा कितना, जीरो। कोई मोमेंटम ही नहीं है क्योंकि ये भी रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है, इसलिए मोमेंटम कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो ये केस था बिफोर फायर। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे इस गन को फायर कर दें, मतलब हम लोग ट्रिगर अगर करेंगे इसको, तो गन में से जो बुलेट है वो आगे बढ़ेगी। यहाँ पे भी गन का जो मास है उसको हम लोग कितना ले रहे हैं, एम। इसकी वेलोसिटी को कितना ले रहे हैं, वी। और ये जो बुलेट है ये वही बुलेट है जो हम लोग अभी पहले बात कर रहे थे, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एम वी। तो देखिए, हाँ, हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं मोमेंटम ऑफ बुलेट कितना हो जाएगा, स्मॉल एम स्मॉल वी। ठीक है, और अगर हम लोग गन का मोमेंटम देखेंगे, मोमेंटम ऑफ गन, तो वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल एम और कैपिटल वी। अब हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे वी की कुछ वैल्यू होती है, जैसा कि हम लोग हमारी डेली लाइफ में हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग गन से फायर करते हैं तो फायर करने पे गन जो है थोड़ी सी पीछे आ जाती है, मतलब उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी होगी मतलब उसका मोमेंटम कुछ होगा, न्यूमेरिकल हमारे पास वैल्यू आएगी, मतलब ये भी ओके है, जीरो नहीं होगा। और अगर बुलेट देखें तो बुलेट फायर होके कहाँ पे जाती है, आगे जाती है, मतलब उसकी भी वेलोसिटी है, मास तो ऑलरेडी था ही, है ना। तो ये भी, इसकी भी कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम ऑफ आफ्टर फायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, स्मॉल एम स्मॉल वी प्लस कैपिटल एम कैपिटल वी। ये इक्वेशन हमारी सेकंड हो गई और ये जो है ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी फर्स्ट। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि, तो चलिए, ये तो हमने आफ्टर फायर मोमेंटम देख लिया, लीनियर मोमेंटम गन का और बुलेट का, यहाँ पे बिफोर देख लिया। अब हम लोग चलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो इसके अकॉर्डिंग ये होता है कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है इन चीज़ों पे, इन दोनों पे, तो जो मोमेंटम होगा पहले वाला और बाद वाला वो दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम
बिफोर फायर इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर फायर। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मतलब फायर करने के पहले मोमेंटम और फायर करने के बाद में मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। तो देखिए बिफोर मोमेंटम कितना था हमारे पास, जीरो था, तो ये हमने जीरो प्लेस किया। मोमेंटम आफ्टर फायर जो है, गन से हमने फायर किया तो मोमेंटम कितना आया, एम स्मॉल v प्लस में यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल एम और साथ में आ जाएगा कैपिटल बी। एक को ट्रांसपोज कर दें, इस टर्म को इधर लेके आ जाए तो ये हो जाएगा, मैं इसको इधर लेके आ जाता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस एम वी और इधर हो जाएगा कैपिटल एम वी। ये नेगेटिव साइन को हम उधर रख दें, एम को भी उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा स्मॉल v इक्वल्स टू हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल वी। अगर आप लोग इसको अगर अच्छे से देखेंगे तो आप हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, स्मॉल v क्या था, स्मॉल v था वेलोसिटी ऑफ बुलेट। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये होगा, एक और यहाँ पे साइन हमको मिल रहा है नेगेटिव साइन, ये जो माइनस साइन है यहाँ पे, तो ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि देखिए डायरेक्शन किस में है, एक तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट और एक वेलोसिटी ऑफ गन। तो इस माइनस साइन यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि अगर बुलेट इस डायरेक्शन में जा रही है, उसकी वेलोसिटी इधर है, तो जो गन है उसकी वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और ये हमारा आंखों देखा घटना है और ये सही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि जो वेलोसिटी होगी वो डिपेंड करेगी इन फैक्टर्स पे, मास और वेलोसिटी अगर गन का ज़्यादा रहेगा तो बुलेट की भी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, और बुलेट का मास जितना ज़्यादा रहेगा उसकी वेलोसिटी उतनी कम रहेगी, क्योंकि इनमें इनवर्स रिलेशन यहाँ पे शो हो रहा। तो फाइनल कंक्लूजन जो है हम लोग इस इक्वेशन से निकालें अगर, तो ये हो सकता है कि कैपिटल M इज मच ग्रेटर देन स्मॉल m, मतलब कि मास ऑफ गन बहुत ज़्यादा है बुलेट के मास से, तो जो वेलोसिटी होगी गन की, जिसको हमने कैपिटल से इंडिकेट किया है, दैट विल बी मच लेस देन स्मॉल v, मतलब बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी और गन की जो वेलोसिटी है वो बहुत कम यहाँ पे रहने वाली है। तो ये था रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये बुलेट के लिए निकाली है, और यहाँ से कंक्लूजन निकाला है हमने, recoil velocity of gun will be much less than the velocity of bullet। ठीक है, तो ये था हमारा एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और ये हम लोग देख रहे थे recoil velocity ऑफ गन, पहली एप्लीकेशन थी। और भी हम लोग, चलिए तो इसी टॉपिक में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो वो है वेट इन मूविंग लिफ्ट। तो यहाँ पे एक मैंने बिल्डिंग का यहाँ पर डायग्राम बनाया है और एक ये लिफ्ट बनाई है, और इस लिफ्ट में हमारे यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को एक पर्सन है, और इस पर्सन का वेट जो है वो हम लोग मान ले कितना है, mg है, और जो वेट है वो हमेशा कहाँ पे होता है, डाउनवर्ड होता है, तो इसके वेट की जो डायरेक्शन है वो कहाँ पे हो जाएगी, mg। अब हम लोग पहला केस ये देखें कि जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अब ये चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, इसकी वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो उस केस में यहाँ पे जो इस पे एक फोर्स लगेगा, वो फोर्स लगेगा वेट mg वाला फोर्स, और एक रहता है फिक्टिशियस फोर्स। तो फिक्टिशियस फोर्स, जैसे अगर आप लोग किसी झूले वगैरह में, मेलों वगैरह में जो झूले लगते हैं उसमें गोल रिंग में अगर हम लोग ऐसे बैठे हैं तो एक ऊपर जाने पे हमको अजीब सा लगता है, नीचे आने पे फिर अजीब सा लगता है, तो वहाँ पे हम पे एक जो लगता है वो फिक्टिशियस फोर्स लगता है, जिस वजह से हमको ऐसा रियलाइज हो रहा है कि हम बहुत हल्के हो गए या हम बहुत भारी हो गए या अजीब सा हम लोगों को लगता है। तो यहाँ पे अगर इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है लिफ्ट की, मतलब ऊपर जाए या नीचे जाए, मतलब कोई एक्सीलरेशन नहीं होना चाहिए, एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी हो, 0, तो फिक्टिशियस फोर्स भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इस केस में इस पर्सन पे सिर्फ एक फोर्स लगेगा, वो भी ड्यू टू इट्स मास, इसके मास के कारण एक फोर्स। अब केस नंबर अगर हम लोग 2 देखें तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो है उसकी कुछ वैल्यू है, एक्सीलरेशन 0 नहीं है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हम लोग कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा जो चेंज नहीं हो रहा है, और जो लिफ्ट है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, अब ऊपर की तरफ जा रही है लिफ्ट, लिफ्ट कहाँ पे जा रही है, ऊपर जा रही है, इसके वेट के कारण जो फोर्स है वो कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड,
और एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो उस केस में जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो जो एक फिक्टिशियस फोर्स है वो कहाँ पे लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। और फिक्टिशियस फोर्स जो है वो होता है एम ए। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू जीरो नहीं है, तो ये जो फिक्टिशियस फोर्स है, छद्म बल इसको कहते हैं, ये जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स अगर लग रहा है बॉडी पे वो क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए। इसका एक और केस होता है कि अभी लिफ्ट कहाँ पे जा रही थी, अपवर्ड, अब ये लिफ्ट कहाँ पे जा रही है, डाउनवर्ड। ठीक है, अब ये ऊपर नहीं जा रही है, लिफ्ट कहाँ पे जा रही है, नीचे जा रही है। लिफ्ट नीचे मूव कर रही है लेकिन उसकी जो एक्सिलरेशन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, लिफ्ट नीचे जा रही है। ये हमेशा जो फोर्स लगेगा वेट वाला mg वो हमेशा डाउनवर्ड होगा। अब जब ये नीचे जाएगा तो इस पे एक फिक्टिशियस फोर्स, क्योंकि ए की वैल्यू फिर से जीरो नहीं है, तो इस पे फोर्स कहाँ पे लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। वो कितना लगेगा, वो लगेगा एम ए। यहाँ पे ए जो है वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन है, लिफ्ट ऊपर नहीं जा रही है। ठीक है, ये फिक्टिशियस फोर्स की डायरेक्शन हो गई ऊपर, लिफ्ट नीचे जा रही है, वेट भी नीचे है। देखिए ये mg की डायरेक्शन इधर है और f मतलब ma ऊपर है, तो यहाँ पे जो टोटल फोर्स है वो क्या हो जाएगा, mg माइनस ma, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है इसलिए माइनस में आएगा। थोड़ी देर पहले देखा था कि ये एफ एम ए कहाँ था, डाउनवर्ड था, और दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्लस लिया था। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और भी ऐसे वीडियो के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।